SSD यानी कि सॉलिड स्टेट डिस्क, और अर्लियर हम HDD का यूज़ करते थे, खैर अभी भी यूज़ करते हैं, जो कि होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। अगर यहाँ पे हम बात करें हार्ड डिस्क ड्राइव की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे स्पिनिंग डिस्क रहता है, ठीक है, जो बहुत तेज़ी से घूमता है। अगर हम इसकी मेजरमेंट की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर इसे मेजर किया जाता है रोटेशंस पर मिनट यानी कि RPM, लेकिन ये चीज़ SSD में यहाँ पे नहीं होती। SSD में यहाँ पे डेटा स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका यूज़ करके SSD में आप डेटा स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत टाइप्स के SSDs होती हैं, तो चलिए इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि SSD किस तरह से काम करता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, आप किस तरह से SSD को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, और ख़ासकर चूज़ करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है उस पर भी बात करेंगे। और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बैंडविड्थ को भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सबसे पहले तो बिना देखे सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। टारगेट है यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर्स का। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि SSD यहाँ पे काम किस तरह से करता है। देखिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, एकदम शॉर्ट में बताऊंगा। देखिए जो SSD यहाँ पे होता है सॉलिड स्टेट डिस्क, ये नैंड फ्लैश मेमोरी का यूज़ करता है डेटा को स्टोर करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या अराइज होता है कि ये कम्युनिकेशन हो कैसे रहा है। देखिए यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे जो नैंड फ्लैश है और जो यहाँ पे इनपुट आउटपुट इंटरफ्रेंस है उसके बीच में हो रहा है। और ये कम्युनिकेशन होता किसकी वजह से, यहाँ पे जो SSD कंट्रोलर रहता है उसकी वजह से इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। और यहाँ पे SSD का एक DRAM कैश भी होता है, जिसकी वजह से आपका जो SSD का जो परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पे इंप्रूव हो जाता है। गाइस चलते हैं सीधा नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है टाइप्स ऑफ SSDs। चलिए मैं एक एक करके सबको यहाँ पे समझाता हूँ। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है 2.5 इंच का SSD। देखिए जो 2.5 इंच के SSDs होते हैं इसको इंस्टॉल करना आसान होता है। आपके पास कोई भी PC हो लगभग सब के साथ ये कॉम्पैटिबल होता है और अपग्रेड करना भी आसान होता है। अब मैं यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि PCs में जब भी आप हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे देखा होगा कि जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल 1 TB की हार्ड डिस्क की ले लो तो साइज़ कितना बड़ा होता है, लेकिन यही लैपटॉप में अगर 1 TB के HDD आपको देखने को मिले तो वो छोटा होता है। ये छोटा क्यों होता है? तो ये होता है फॉर्म फैक्टर की वजह से। तो आप जो देख रहे हो 2.5 इंच SSD हो गया या 2.5 इंच HDD हो गया, तो इसमें जो 2.5 इंच है वो यहाँ पे फॉर्म फैक्टर यानी कि बेसिकली एक साइज़ को बता रहा है कि ये साइज़ इसका क्या है। अब इसी की वजह से होता क्या है कि इस जो 2.5 इंच की जो SSDs होते हैं छोटे होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, तो इसे आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, आसानी से। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो 2.5 इंच SSD हो गया, ठीक है, इसमें जो बैंडविड्थ यूज़ होता है वो सेटा बैंडविड्थ होता है। और HDD भी देख लिया जाएगा 2.5 इंच फॉर्म फैक्टर का, वो भी सेटा बैंडविड्थ पे ही काम करता है, इसीलिए इसको इंस्टॉल करना आसान है और इसे अपग्रेड भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे नेक्स्ट टाइप आता है M.2 सेटा SSD। देखिए यहाँ पे जो M.2 सेटा SSD में जो M.2 है ये बेसिकली फॉर्म फैक्टर को बताता है। और आप जब भी इसे सर्च करोगे किसी भी ई-कॉमर्स साइट पे, यानी कि Amazon, फ्लिपकार्ट, किसी पे भी सर्च करो तो आप यहाँ पे कुछ नंबर्स देखोगे जैसे कि 2280। अब ये 2280 होता क्या है? देखिए जो 22 यहाँ पे है वो 22 मिलीमीटर वाइड और 80 मिलीमीटर लॉन्ग, ये बेसिकली साइज को यहाँ पे बता रहा है, इसके डिमेंशंस को बता रहा है कि ये कैसा दिखता होगा। अगर इसे हम कंपेयर करें 2.5 इंच के SSD के साथ, तो यहाँ पे जो साइज़ है वो जो M.2 SSD है इसका काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और यहीं अगर हम स्पीड की बात करें तो M.2 जो सेटा SSD है इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है अगर हम कंपेयर करें इसको 2.5 इंच के SSD के साथ। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर इसमें एक सिमिलैरिटी भी है। अब ये सिमिलैरिटी है बैंडविड्थ को लेकर, क्योंकि ये दोनों सेटा बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है। तो गाइज यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि M.2 NVMe SSD, ठीक है। तो यहाँ पे जो M.2 हो गया ये यहाँ पे फॉर्म फैक्टर हो गया। और NVMe की यहाँ पे बात करें तो नॉन वोलेटाइल PCI एक्सप्रेस, यानी कि इसमें जो PCI एक्सप्रेस है ये बैंडविड्थ को रिप्रेजेंट करता है और इसमें यही बैंडविड्थ यूज़ होता है रैदर देन सेटा बैंडविड्थ। जैसे कि PCI एक्सप्रेस कार्ड हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, जिसमें हाई परफॉर्मेंस देखने को हमें मिलता है। अगर यही NVMe SSD की बात करें तो ये बहुत कुछ अचीव कर सकता है, क्योंकि इसमें इंडस्ट्री लीडिंग स्टोरेज परफॉर्मेंस देखने को मिलता है और ये एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट होता है और इसे इंस्टॉल करना बहुत ही आसान होता है। अब यहाँ पे कुछ
अब यहाँ पे कुछ सवाल आते हैं कि इसको जब भी SSD को ख़रीदने जाए तो हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर मदरबोर्ड आपका पास जो है वो यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है कि कुछ मदरबोर्ड्स में यहाँ पर NVMe SSD लिखा हो, लेकिन मैन्युफैक्चर यहाँ पे क्या है उस चीज़ को लिमिट कर देते हैं SATA बैंडविड्थ के साथ। तो उस केस में यहाँ पे M.2 NVMe SSD है वो यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। आप M.2 SATA जो SSD है उसी को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो जो भी है इस चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखना आपके लिए कौन सा बेस्ट है। देखिए अगर आप यहाँ पे 2.5 इंच SSD की यहाँ पे बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये सबके साथ कंपैटिबल है, लगभग आप कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ आती है जैसे कि M.2 और M.2 NVMe SSD, यानी कि एक SATA वाला और एक NVMe SSD। अब तो आपको ये जब भी बाई करें तो आपको यहाँ पे मदरबोर्ड की कंपैटिबिलिटी देखना ज़रूरी है। आप चीज़ों को 2 या 3 बार वेरीफाई कर लीजिए। देखिए यहाँ पे होता है कि जब भी आप मदरबोर्ड लेने जाएँ तो मोस्टली यहाँ पे आपको 2 यहाँ पे स्लॉट देखने को मिल सकते हैं। होगा ये कि आपको एक स्लॉट यहाँ पे तो NVMe SSD का मिलेगा, लेकिन दूसरा वाला स्लॉट यहाँ पे NVMe SSD को सपोर्ट नहीं करेगा। हो सकता अब ये दोनों जो प्रेजेंट होंगे मदरबोर्ड्स पे, ये दोनों M.2 SATA SSD M.2 SSD को सपोर्ट करेंगे यहाँ पे, लेकिन एक ही खाली ऐसा होगा जो NVMe SSD को सपोर्ट करेगा, दूसरा यहाँ पे SATA बैंडविड्थ को करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पे कुछ टाइप के ऐसे भी कीबोर्ड हो सकते हैं कि जिसमें 2 M.2 स्लॉट्स तो यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन दोनों NVMe जो यानी कि PCI एक्सप्रेस बैंडविड्थ को सपोर्ट नहीं करता, SATA बैंडविड्थ को करता है। तो उस केस में भी यहाँ पे NVMe SSD आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। तीसरा हो सकता है कि प्रेजेंट ही ना हो। अगर प्रेजेंट नहीं हो तो आप एक्सटर्नल SSD पे जा सकते हो, वो भी एक ऑप्शन है। अब यहाँ पे कुछ मिनी ITX मदरबोर्ड्स यहाँ पे आते हैं, तो जिसमें आप 2 इंस्टॉल कर सकते हो। और यहीं अगर हाई एंड वर्क स्टेशन की बात करें तो यहाँ पे 3 से 6 SSDs को इंस्टॉल कर सकते हो। गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।